वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री गुरु गौरांग गोविंद भगवान की जय। श्री ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। विश्व गुरु शिल प्रभुपाद की जय। तो कल हमने बहुत बड़ा तात्पर्य पढ़ा जो कि भगवान श्री कृष्ण के ही बुद्ध अवतार से संबंधित था, और प्रभुपाद जी ने उसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बुद्ध अवतार के बारे में समझाया, किस प्रकार से नास्तिकों को एक प्रकार से आस्तिक बनाया, वो हमने कल के तात्पर्य में पढ़ा था। और किस प्रकार लोग वेद के नाम पर पशु हत्या कर रहे थे, उनको रोकने के लिए उन्होंने वेद को मानने से इनकार कर दिया और दूसरे लोगों को भी प्रेरित किया कि वेदों को मत मानो, मेरी बात को मानो, अहिंसा के सिद्धांत को मानो। बहुत प्रेम पूर्वक विनम्रता पूर्वक प्रभुपाद जी ने एक बहुत ही सुंदर लाइन लिखी थी कि उनके द्वारा वेदों का यह तिरस्कार मनुष्यों को पशु हत्या के पाप से बचाने तथा बेचारे दीन पशुओं को उनके बड़े भाई के द्वारा वध किए जाने से बचाने हेतु किया गया, जो विश्व बंधुत्व, शांति, न्याय तथा समानता का नारा बुलंद करते हैं। तो बहुत सुंदर तात्पर्य था कल का, और ये पूरा का पूरा तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बुद्ध अवतार से संबंधित प्रस्तुत किया। अब हम आगे श्लोक संख्या 25 देख रहे हैं, और उसमें कल्कि अवतार के बारे में बताया जा रहा है। बुद्ध भगवान के बाद कल्कि भगवान। श्लोक उच्चारण करेंगे। सुधर्मा देवी माता जी श्लोक उच्चारण कीजिए शब्दार्थ में से। हरे कृष्ण प्रभु जी। अथ असौ युग संध्यायाम असो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशः नामना जनिता विष्णु यस्य नामना कल्कि जगत्पतिः। कल्कि जगत्पतिः। अथासो युग संध्यायाम अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो जनिता विष्णु यशसः नामना कल्किर जगत्पतिः। नामना कल्कि जगत्पतिः। अथासो युग संध्यायाम अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु राजसु दस्यु प्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो जनिता विष्णु यशसः नामनो कल्किर जगत्पति। नामना कल्किः जगत्पते। श्लोक में से उच्चारण किया माता जी, ठीक है। शब्दार्थ आप सभी लोग मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। अथ तत्पश्चात असौ श्री भगवान, वही श्री भगवान, युग संध्यायाम, युगों की संध्या में, दस्यु लुटेरे, प्रायेषु प्रायः,
राजसु शासक, जनिता जन्म लेगा। विष्णु, विष्णु नामक, यशसः, यशा कुल नाम युक्त, नामना नाम से, कल्कि श्री भगवान का अवतार, जगतपति जगत के स्वामी। ये भी आप देख सकते हैं, श्लोक पूरा का पूरा भविष्यवाचक श्लोक है और कहा जा रहा है कि अथासौ युग संध्यायाम, युगों की संध्या, युगों के बीच में, जैसे हमारे संध्या होती है 3 संध्या, उस तरह से युग की संध्या। एक बार अनुवाद पहले पूरा पढ़ लेते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान 2 युगों के संधि काल में कल्कि अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तो बहुत ही सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है, कल्कि अवतार के बारे में, बन चुके होंगे, पुत्र होंगे, इस तरह से भविष्यवाचक ये श्लोक हैं। और आप देख सकते हैं कि साफ साफ कहा गया कि यथा सो युग संध्यायाम। आप में से कोई बता सकता है कि हमारे दिन में कितनी संध्याएं होती है? एक जना हाथ खड़ा करके बताइए, मैं उनको माइक अनम्यूट करने की सुविधा प्रदान करूंगा। दिन में कितनी संध्याएं होती हैं? एक दिन में कितनी संध्याएं होती हैं? यस, कौन बताएंगे? हाथ खड़ा कीजिए। एक दिन में कितनी संध्याएं होती हैं? यस, प्रवीण माता जी, एक दिन में कितनी संध्या है? त्रिसंध्या प्रभु जी। त्रिसंध्या। कौन कौन सी त्रिसंध्या होती है? सुबह बेला में सूर्योदय 20 मिनट पहले और सूर्योदय के 20 मिनट बाद तक का समय, और दोपहर में 12 बजे से 20 मिनट पहले और 20 मिनट बाद का समय। सेम वैसे ही शाम के समय, सूर्यास्त के समय, सूर्यास्त से 20 मिनट पहले और 20 मिनट के बाद का समय त्रिसंध्या होता है। हाँ, 20 मिनट 20 मिनट 20 मिनट, बढ़िया। सिंपल माता जी, जब रात जो है सूर्योदय के साथ मिल रही है, अर्थात रात दिन के साथ मिल रही है, तो वो संध्या हो गई। उसके बाद में जो सुबह है वो दोपहर के साथ मिल रही है, तो वो एक संध्या हो गई। और दोपहर जो है वो शाम के साथ मिल रही है, तो वो एक संध्या हो गई। इस प्रकार से त्रिसंध्या। तो जब भी 2 चीजें हैं और उनके बीच की अवधि को बोला जा रहा है संध्या। अब युग संध्या, युग संध्या से क्या अर्थ हो गया यहाँ पर? सुशीला हेमकार माता जी जल्दी से बताइए। 2 युगों के मिलने, एक युग समाप्त होता है, दूसरा युग शुरू होता है, वो संध्या क्या होता है? यस, तो उदाहरण दीजिए प्रभु जी। जैसे कलयुग समाप्त होगा और सतयुग आएगा, तब अवतार होगा। यस, कौन सा अवतार होगा? कल की अवतार। यस, तो उसी प्रकार जैसे कि द्वापर युग और कलयुग, उसी प्रकार से कलयुग और सतयुग, सतयुग और त्रेता युग, त्रेता युग और द्वापर युग, इस प्रकार से ये संध्याएं हैं। दोनों युगों के बीच के समय को संध्या कहा जा रहा है। तो अथासो युग संध्यायाम दस्यु प्रायेषु। दस्यु मतलब क्या हो गया? तो कह रहे हैं लुटेरे, प्रायसु, प्राय राजा, राजसु, शासक कैसे होंगे? लुटेरे होंगे। जनिता जन्म लेगा। अब ये जो है भविष्यवाचक है। जनिता जन्म लेगा। विष्णु, विष्णु नामक। यशः यशा कुल नामा युक्त, कुल नाम युक्त, नाम 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 से कल्कि श्री भगवान का अवतार, जगतपति जगत के स्वामी। तो तत्पश्चात सृष्टि के सर्वे सर्वा श्री भगवान 2 युगों के संधि काल में, किसके पश्चात? बुद्ध भगवान के पश्चात, तत्पश्चात कल्कि के अवतार के रूप में जन्म लेंगे और विष्णु यशा के पुत्र होंगे। उस समय पृथ्वी के शासक लुटेरे बन चुके होंगे। तात्पर्य, यहां पर श्री भगवान द्वारा कल्कि रूप में अवतार लेने की एक और भविष्यवाणी है। उन्हें 2 युगों के संधि काल में, अर्थात कलयुग के अंत तथा सतयुग के प्रारंभ में जन्म लेना है। सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली, इन 4 युगों का चक्र, मास चक्र
की तरह चलता रहता है। वर्तमान कलयुग 4,32,000 वर्ष तक चलेगा, जिसमें से कुरुक्षेत्र युद्ध तथा राजा परीक्षित के राज्य के अंत के बाद लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अतः 4,27,000 वर्ष अभी शेष है। तो कितने लोग इन 4,27,000 वर्षों को देखने के इच्छुक हैं? आप में से कोई? अरे देखना है मुझे, कितना कलयुग कैसा होगा, कितना ज्यादा मॉडर्न हो जाएगा, मतलब लोग कितने ज्यादा फैंसी हो जाएंगे, मुझे देखना है। देखना है किसी को? ठीक है, अच्छी बात है। इस काल के उपरांत कल की अवतार होगा। नहीं प्रभु जी, मुझे कल की भगवान को देखना है, इसके लिए मैं बार बार आऊंगा। नहीं देखना, उनको देखने के लिए आपको कई जन्म लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस काल के उपरांत कल की अवतार होगा, जैसा कि श्रीमद् भागवतम में भविष्यवाणी की गई है। उनके पिता एक विद्वान ब्राह्मण विष्णु यशा होंगे और उनका ग्राम संबल बताया गया है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, ये सभी भविष्यवाणियां काल क्रम में सिद्ध होगी। श्रीमद् भागवतम की यही प्रमाणिकता है। ये भविष्यवाणियां हैं और आगे जाके ये सिद्ध होगी, ये भागवतम की प्रमाणिकता है। जैसे कोई बताता है स्टैंडर्ड क्या है, तो भागवतम का ये स्टैंडर्ड है कि इवन भविष्य में जो आने वाले अवतार हैं उनके बारे में जो वर्णन किया गया है वो भी सही सिद्ध होगी। एक भविष्यवाणी ऑलरेडी सिद्ध हो चुकी है, वो कौन सी है? सीता सुंदरी माता जी। एक भविष्यवाणी ऑलरेडी सिद्ध हो चुकी है, कौन सी? यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, गौतम बुद्ध का अवतार। या सरी बोल, बुद्ध भगवान का अवतार। वेरी नाइस। तो इस तरह से एक भविष्यवाणी सिद्ध हो चुकी है। अब थोड़ा सा ही बात है यहाँ पर, प्रभुपाद जी तो बहुत ज्यादा प्रवचन में अच्छे से समझाते हैं कि देख सकते हैं कलयुग में कितने लोगों ने अपने आप को क्या बता दिया है? भगवान बता दिया है। कुछ लोग तो अपने नाम से क्या क्या बनवा दिए हैं? चालीसा, कल की चालीसा, मतलब खुद है वो, कल की चालीसा, कल की स्तोत्रम, कल की अष्टोत्तर, इस तरह से अपने नाम से कुछ न कुछ बनवा दिया है। खुद की पूजा होती है, लेकिन हमारे शास्त्र किसी भी प्रकार से उनको प्रमाणित नहीं करते हैं। अब कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष है, उसमें से लगभग 5,000 वर्ष कुछ निकल चुके हैं और कलयुग के अंत में भगवान जो है कल की रूप में आएंगे। तो लगभग अंत के लोग 5,000 साल मान लो, अंत के 5,000 साल, उस समय में भगवान कल की रूप में आएंगे। हमें लग रहा है नहीं प्रभु जी, अभी इतना सारा अत्याचार हो रहा है, अभी ये दस्यु राजा तो अभी दिख रहे हैं, अभी इतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन हो रहा है, अभी इतना हत्याएं हो रही हैं, ये टेररिज्म हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, तो क्या कलयुग बाकी रह गया है? जी, अभी चैतन्य महाप्रभु की परम कृपा से इस कलयुग में ये गोल्डन एज आ रही है, जिसका नाम है हरि नाम संकीर्तन का समय। ये हरि नाम संकीर्तन का समय आ रहा है, नाम जप का समय आ रहा है। जैसा आप देख पा रहे थोड़ा थोड़ा कि हरि नाम का प्रचार बहुत बढ़ रहा है, युवा लोग भी उसमें भाग ले रहे हैं, ये भजन क्लबिंग वगैरह इस तरह से कुछ इवेंट हो रहे हैं और धीरे 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 ये अभी थोड़ा सा कलयुग का स्वर्णिम युग रहेगा। 10,000 वर्षों तक, 5,000 वर्ष चले गए, 5,000 वर्ष और बाकी है, उसके बाद बहुत अधिक मात्रा में ये कलयुग का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा। कलयुग के क्या क्या प्रभाव हैं? जितनी भी कुरीतियां हैं, कु आदतें हैं, वो सब आप देख पाएंगे अधिक मात्रा में इस कलयुग में, आने वाले कलयुग में। ठीक है, मुख्य शब्द लिख लीजिए, जनिता विष्णु यशो हो। जनिता विष्णु यशो कौन से भगवान के लिए है? तो बोला है कलकिर जगतपति, नामना कलकिर जगतपति। जनिता विष्णु यशो हो, विष्णु यश के आएंगे। ये कहां पर गांव है? मध्य प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में? यस, कहां पर है ये? संबल ग्राम, उत्तर प्रदेश में। और विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान प्रकट होंगे। ये भविष्यवाणी है और भागवतम की भविष्यवाणी है, यही भागवतम की प्रमाणिकता है जो आगे जाके सत्य होने वाली है।
इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कल की अवतार से संबंधित अभी जो हमने पढ़ा, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यस, माइक अनम्यूट करके पूछिए। प्रभु, लेकिन लोगों ने तो मंदिर भी स्थापित कर दिए, एक बेंगलोर में स्थापित किया गया हमने सुना है, और ये संबलपुर में तो चल ही रहा है, तो कैसे प्रभु फिर वो? मंदिर स्थापित करना गलत नहीं है। भगवान के अवतरण से पहले भगवान का मंदिर स्थापित कर रहे हैं, क्योंकि भविष्यवाणी पहले की जा चुकी है। एक तरह से आज आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है, नया पर्सपेक्टिव सामने आ रहा है कि कितनी भगवान की विशेष महिमा होगी जब कल की भगवान आ गए होंगे, उसके बाद में वो लीला कर गए होंगे, उसके बाद में या उस समय में जो लोग होंगे, या तो कल की भगवान लीला करके जा चुके या अभी कल की भगवान हैं, तब लोगों के लिए कितना अच्छा होगा कि भगवान के आने से पहले ही भगवान के मंदिर स्थापित थे। सोचो उन लोगों के लिए कितनी अच्छी प्रमाणिकता मिलेगी कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं, भगवान और भगवान के शास्त्र कितने प्रमाणित हैं कि पहले से ही इनके अवतरण के बारे में बता दिया गया था, इनके विग्रह पहले से ही थे। तो ये प्रभु, अभी लोग मंदिर पूजा उनकी केवल स्थापित करने लगे हैं और भगवानों को छोड़कर अब कल की भगवान की ही केवल पूजा करने लगे हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, वो आप सब लोग जानते हैं। क्या प्रभु? सब लोग अलग अलग प्रकार से भौतिक आवश्यकताओं से पूरे भरे पड़े हैं, और वो भौतिक आवश्यकता पूर्ति हेतु किसी की भी पूजा करना चाहेंगे। कोई एक व्यक्ति अगर शुरू कर देगा तो वो सब लोग उसको पालन करना शुरू कर देंगे। हमारे यहाँ पर एक, हमारे गांव में आबू रोड जो हमारा शहर है, उसके पास में एक गणेश जी हैं, अभी भी हैं। तो शुरुआत में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, एक दो व्यक्तियों की कोई इच्छा पूरी हुई तो उन लोगों ने बोला ये हो गया वो हो गया, और फिर ऐसी भीड़ लगने लग गई वहां। तो अब उसके बाद जो है धीरे धीरे समय बीतता गया, शायद लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती गई, और फिर अब वो मंदिर में भीड़ नहीं है। तो ये थोड़ा हमारा जितना भी इस जगत में, ये बार बार हमें याद दिलाना है। कल भी मैं एक जगह प्रवचन नहीं गया था मिलने के लिए, तो वहां पर मैंने यही बात बोली कल वाली, कि लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए किसी माता जी को, किसी जीव की बलि चढ़ा सकते हैं। तो हम लोग बहुत ज्यादा भौतिकवादी हो गए हैं, और अपनी इच्छा पूर्ति हेतु कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बताएगा क्रियाविधि, तो हम उसको पालन करना शुरू कर देंगे। भौतिक जीवन में जितना भी भोग ऐश्वर्य आना है, बल आना है, वो सब अपने कर्मों के अनुसार आना है, उतना आएगा ही आएगा। इस जीवन में थोड़ा मेहनत करके और उसमें एड ऑन कर सकते हो, पर मिलना है वो तो उतना मिलेगा ही मिलेगा पूर्व जन्म के अनुसार। ठीक है। तो ये अभी जो कल की भगवान के जो अवतार है, कल की के बारे में जो ये बताया जा रहा है, तो यस, भगवान के दशावतार में अंतिम अवतार है, कलयुग के अवतार हैं, और उनकी पूजा करना कुछ गलत नहीं है। शास्त्रोक्त जो शास्त्र में बताया गया कि एक सफेद घोड़े पर आएंगे, तलवार हाथ में लेकर के आएंगे, उस तरह से अगर करते तो ठीक है। अपनी मन मर्जी से कर रहे तो बहुत गलत है, और ये गलत संदेश आगे वाले समाज के लिए जाएगा। यस माता जी। प्रभु जी, वो एक बुद्ध अवतार के लिए पूछना था, क्योंकि वो एक फ्यूचरिस्टिक श्लोक था, तो वो अंजना नाम, अंजना सुता क्यों लिखा हुआ है प्रभु जी? कल बताया था माता जी। नहीं, रीजन नहीं बताया था प्रभु जी। ये दोनों अलग अलग है माता जी। जो भागवतम में बुद्ध भगवान बताए गए हैं, और अभी जो हमने कुछ समय पहले यहाँ पर जो सिद्धार्थ आगे जाके बुद्ध बने, वो अलग अलग हैं। इस कारण से ये भिन्नता प्राप्त प्रभु जी, वो तात्पर्य में तो पूरा वो सिद्धार्थ वाले गौतम बुद्ध का ही लिखा हुआ है ना प्रभु जी? कहाँ तात्पर्य में कहाँ लिखा है ऐसा? फिर वो और कौन थे फिर प्रभु जी? तात्पर्य में ऐसा नहीं लिखा है, और सरल भाषा में, और एकदम सरल भाषा में समझने के लिए, वो अलग अलग समय में जो भगवान के अलग अलग अवतार हुए हैं, हर चतुर्युग में मान लीजिए अवतार होता है, तो ये कल की भगवान बुद्ध भगवान हो सकता है पिछले कल्प के ब्रह्मा जी के हो, पिछले दिन के ब्रह्मा जी के हो, और उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। बट यहाँ पर इतनी सी बात आती है समझने के लिए, इस तर्क को खंडित करने के लिए, कि जब भगवान श्री कृष्ण चले गए और वेदों के नाम पर पशु हत्या होने लगी, तब भगवान जो है बुद्ध रूप में आए, और उन्होंने वेद को ही मानने से मना कर दिया। ये इसी कलयुग की बात है, इसका प्रमाण यहाँ से मिल रहा है कि उन्होंने वेद को मानने से मना कर दिया। वेदों की पुनर्स्थापना करने के लिए शंकराचार्य भगवान को आना पड़ा। उन्होंने वेदों की पुनर्स्थापना की, और निराकारवाद की स्थापना हुई शुरुआत में। उसके बाद में फिर उनकी सही स्थापना करने के लिए
चैतन्य महाप्रभु का आना पड़ा, जो हमने कल देखा था। इस बीच में और भी नाम है, जैसे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, ये भी निम्बारकाचार्य, ये भी नाम है। लेकिन सरल भाषा में कहें तो फिर से सही बातों को स्थापना करने के लिए, सही सिद्धांतों की स्थापना करने के लिए चैतन्य महाप्रभु रूप में आए। तो हमने थोड़ा सा इसके बारे में रिसर्च किया था। इतना सही हमें ज्ञान हुआ कि दोनों अलग अलग हैं। जो हमारे हिस्टोरिकल बुद्ध, सिद्धार्थ वाले बुद्ध जो बताए गए हैं, जो ये यहाँ भागवत में जो बुद्ध बताए गए हैं, ये दोनों अलग अलग हैं। हरे कृष्ण। ठीक है। और प्रभु जी, कोई? लेकिन सिद्धार्थ वाले प्रभु जी, बुद्ध ने भी तो नॉन वायलेंस का ही प्रचार किया था। उन्होंने माता जी नॉन वायलेंस का प्रचार नहीं है। अगर आप उनका पढ़ेंगे तो इतना नॉन वायलेंस का प्रचार नहीं है उन बुद्ध भगवान का। उनका शून्यवाद का प्रचार है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मेजर डिफरेंस तो एक यही है, यहीं पे हम लोगों का हमारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए कि जो बुद्ध वैष्णव अवतार के बारे में बताया गया है और जो बुद्ध सिद्धार्थ गौतम के बारे में बताया गया है, इनमें एक मेजर डिफरेंस है। एक मांस भक्षण करता था और एक ने उसके विरुद्ध जो है अपना आचरण रखा और उसका मैसेज दिया। तो ये सबसे मेजर डिफरेंस तो यही है कि वैष्णव अवतार यहीं से आइडेंटिफाई हो जाते हैं वो। हाँ, भगवान सिद्धार्थ गौतम गौतम बुद्ध, है, इन्होंने सिद्धार्थ वाले गौतम बुद्ध जो है मांस भक्षण करते थे। ये और इनका लिखा हुआ है जो गौतम संहिता में आप देखोगे भी, उसमें लिखा हुआ है 3rd 4th चैप्टर में, उसमें लिखा भी है, साफ साफ लिखा हुआ है कि भिक्षाम, जब भिक्षाम देमहि देहि बोलते हैं वो लोग, उसमें मांस अगर कोई आपको भिक्षा देता है तो वो आप ग्रहण कर सकते हो। नहीं, देखिए, और इनके भिक्षुक थोड़ा लेते सा भी इसको हैं। क्लियर कर लेते हैं। मेरे हिसाब से, मैंने जितना समझ रहा हूँ, कि और आप रिसर्च करके बता सकते हैं। स्वयं गौतम बुद्ध मांसाहारी नहीं थे और मांसाहार नहीं करते थे। उनके शिष्यों ने एक बार पूछ लिया कि आपने कहा है कि भिक्षा में जो कुछ आ जाए उसको पा सकते हो, तो बोले कहीं कुछ आकर के गिर गया तो, कुछ ऐसा हो गया तो बुद्ध भगवान ने बोल दिया पा लेना। तो उस आधार पर जो है आप कह रहे तो ठीक बात है, लेकिन बुद्ध मांसाहारी नहीं थे। और इसी बात को जो है दलाई लामा आदि लोग, ये लोग भी बताते हैं। ठीक है। जहां तक के संदर्भ है, थोड़ा सा आप रिसर्च कर दीजिए इसको, जैसे थोड़ा रिसर्च इनको करके कल बताएं। हम लोग इनको भगवान कह के संबोधित कर सकते हैं, किनको? दलाई लामा वाले बुद्ध। हाँ, हम कह सकते हैं गौतम बुद्ध, ठीक है प्रभु जी। हरे भगवान के कृष्ण। शक्त्यावेश अवतार। प्रभु प्रचारक। उन्हें ओके, बुद्धिज्म वाले डिस्कशन को चैंटिंग लंबा तो नहीं नहीं लेके बताया। जाएंगे हम। कल की अवतार से संबंधित कोई प्रश्न है अभी जो हमने पढ़ा? प्रभु जी, ये सतयुग वापस आएगा प्रभु जी? हाँ माता जी, थोड़ा आप इंतजार कर लो। नहीं, वो तो मैं इंतजार तो नहीं। प्रभु जी, आपने अभी शायद पढ़ा था ना, जो बोला ना, तो मेरे को इतना, सतयुग तो पहले जा चुका है, अब कैसे आएगा? माता जी, ये एक चक्रा है, चक्रा समझते हैं? साइकिल का चक्र नहीं होता? तो हाँ प्रभु। वो उधर वाली तारी वापस घूम करके वापस ऊपर आएगी। तो ऐसे ही सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ऐसे करके घूमता रहेगा। समय का चक्र है माता जी। ठीक है, हरे कृष्णा। आगे बढ़ते हैं। और जो जो लोग सतयुग का इंतजार करना चाहते हैं, कृपया करके अवश्य आप अपना तपस्या करें। हरि बोल। श्लोक संख्या प्रभु जी, ये भी 26। तो आपने बताया था ना, जो 3 पहर हाँ, द्वापर युग से कल युग तक, और 2 और कौन से बताए थे, वो नहीं नोट करे। क्या माता जी? 3 संध्या बताई थी ना, एक तो दोपहर से द्वापर युग से कल युग तक, दोपहर से कल युग बताया आपने। माता जी, आप ऐसे मुझे दंडित मत कीजिए इतने अच्छे शब्दों के द्वारा। आपने माता नहीं श्री, बताया ना। एक दिन के अंदर 3 संध्या होती है। एक दिन, हमारा जो दिन है उसमें 3 संध्या होती है। वो 3 संध्या है, रात्रि और सुबह का जब मिलन होता है उसको एक संध्या बोलते हैं। सुबह का और दोपहर का जब मिलन होता है तो उसको दूसरी संध्या बोलते हैं। और दोपहर का और शाम का, रात का जब मिलन होता है तो उसको तीसरी संध्या बोलते हैं। ये हमारे दिन की संध्या हो गई। ठीक है माता जी? हाँ जी, हाँ जी। युगों के अंदर जब सतयुग त्रेता युग से मिल रहा है तो वो एक संध्या हो गई। त्रेता युग जब द्वापर युग से मिल रहा है तो एक संध्या हो गई। द्वापर युग कलयुग से मिल रहा है तो वो एक संध्या हो गई। और कलयुग जो है फिर वापस सतयुग से मिल रहा है तो वो एक संध्या हो गई। ठीक है माता श्री? हाँ जी, हाँ जी माता, क्लियर हो गया प्रभु जी। जी माता जी, मेरे को भी क्लियर हो गया। थैंक यू। धन्यवाद। कौन उच्चारण करेंगे श्लोक?
पुष्पिता रॉय माता जी आप वृंदावन में हैं, मैं मालूम नहीं पड़ा, हम परिचय नहीं कर पाए थे। आपने हरे कृष्णा तो किया था पर मैं समझ नहीं पाया था, एकदम से पहचान नहीं पाया था आपको। प्रभु जी ने बाद में बताया। नमस्ते प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, स्वागत है आपका। कृपया करके श्लोक उच्चारण कीजिए शब्दार्थ में से। अवतारा ही असंख्येया, अवतारा ही असंख्येया, हरेः सत्त्वनिधे द्विजा, हरेः सत्य निधे ध्वजा, यथा अविदासीनः कुल्यः, यथा अभिदासीन कुल्लः, सरसः स्युः सहस्रशः। सरसा सरसः सुः सहस्रः। श्लोक में से उच्चारण करने की कोशिश कीजिए। अवताराह्यस्य, अवताराह्य, अवताराह्य संख्यया, अवतारा हि संख्येया, हरेः सत्त्वनिधिर्द्विजा, हरेः स्वत्या निधिर्ध्वजा, हरेः सत्त्वनिधिर्द्विजा, हरेः स्वत्या निधिर्ध्वजा, यथा विदासिनः कुल्यः, यथा विदासिनः कुल्लः, सरसः स्युः सहस्रशः। सरसः सुः सहस्रशः, शः, सहस्रशः। ठीक है, धन्यवाद। हरि बोल। शब्दार्थ सब लोग साथ में उच्चारण कीजिए। अवतारा, अवतार, ही निश्चय ही, असंख्येयाः असंख्य, हरे है हरि के, भगवान के, श्री भगवान के, सत्वनिधे है अच्छाई, सत्वगुण के सागर के, द्विजाः ब्राह्मण, यथा जिस प्रकार, अविदासीनः अक्षय, कुल्याः नाले, सरसः विशाल झीलों के, स्युः हैं सहस्रशः हजारों। अनुवाद तथा तात्पर्य। अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। यस, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर बात बताई जा रही है यहाँ पर कि यहाँ पर हे ब्राह्मणों लिखा है और उसके लिए शब्द आया है द्विजाहा, ब्राह्मण। यहाँ पर कौन किसको कह रहा है रामावतार जी? यहाँ ब्राह्मण कौन है, कौन किसको कह रहा है? जल्दी बताओ। जागो जागो, अलर्ट रहो, ध्यान को इधर उधर मत भटकाओ, बताओ जल्दी। रामावतार जी। ये भगवान ही बोल रहे हैं। कौन से भगवान? जो भगवान अभी आ रखे हैं वही बोल रहे हैं। कल की भगवान? कल की तो आया नहीं है अभी, कल की तो बहुत टाइम है। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। सूत गोस्वामी जी बोल रहे हैं। शौनक आदि ऋषियों को जो वहां पर बैठे हुए भागवत चल रही है ना, हाँ, बीच में मोबाइल डिस्टर्ब करता है। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। आपने कई बार देखा होगा, और मैंने तो अभी रिसेंटली देखा था, लास्ट टाइम जब यूएसए यात्रा में गए थे तो वहां पर एक नदी आ रही है, वो क्या बोलते हैं उसको, कौन सी है वो, नियाग्रा नदी जो है, नियाग्रा नदी आ रही है और उस नियाग्रा से बहुत सारे अलग 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 धाराएं निकल रही है, मतलब झरने जैसे बह रहे हैं। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से एक जल स्रोत से वो तो एक दिखता है पर उसमें से धाराएं अनंत दिखती हैं, उसी प्रकार से भगवान एक हैं। उनसे अवतार कितने प्रकट हुए? बोले असंख्य अवतार प्रकट हुए। हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत से निकलने वाले असंख्य झरने। ठीक है, तो उसके लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है? सहस्रशः, हजारों, स्युः हैं, सरसः विशाल झीलों, तो विशाल झील से निकलने वाले सहस्त्र हजारों झरने, उस तरह से यहाँ पर बताया गया है। पर साफ साफ अवतार की बात क्या कही गई है तो क्या बोला गया है? अवतारा ही असंख्येयाः
अर्थात अवतार कितने हैं? असंख्य हैं। हरे किसके? श्री भगवान हरि के, श्री भगवान के। सत्व निधे है, अच्छाई सत्व गुण के सागर, द्विजा ब्राह्मण यथा जिस प्रकार, अविदासीन अक्षय। तो हे ब्राह्मणों, श्री भगवान के अवतार उसी प्रकार असंख्य हैं जिस प्रकार अक्षय जल के स्रोत, अविदासीन अक्षय, अक्षय जल का स्रोत, और कह रहे हैं किससे निकलने वाले असंख्य झरने। समझ में आ गया? ये तो क्लियर है। एक जल का स्रोत है, उससे अगर हम जल निकालेंगे तो बहुत सारी धाराएं बन जाती हैं। जैसे कि एक और सरल भाषा में बात करें तो भगवान शिव जी के सिर पे गंगा अलग अलग धाराओं में आई थी कि एक धारा में आई थी? सिर पर जो आई थी, उनके सिर पर जो आई थी वो एक धारा में आई थी, लेकिन उनसे जटाओं से अलग अलग धाराएं निकली और वो जो है अलग अलग गंगा कहलाई जाने लगी। अलकनंदा, मंदाकिनी, गंगा, बहुत सारे अलग अलग धाराएं निकली। ठीक है। श्री भगवान के अवतारों की, ये अवतारों का वर्णन है और उनका एक दर्शन है। भगवान श्री कृष्ण, फिर महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, क्षीरोदक्षा विष्णु, वराह अवतार, कुमार, नर नारायण ऋषि, नारद मुनि, दत्तात्रेय भगवान, बीच में कौन है? मत्स्य भगवान, कुर्म भगवान, कपिल मुनि, ऋषभदेव, मोहिनी, जो प्रभु एक नाम भागीरथी भी था ना? कलश लेकर के प्रकट हुए थे, वो क्या नाम था उनका? धन्वंतरी। धन्वंतरी। तो ये सारे अवतारों का दर्शन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। श्री भगवान के अवतारों की यहाँ पर दी गई सूची पूर्ण नहीं है। हाँ, हमने तो कितने पढ़ लिए? टोटल कितने हो गए? काउंट किया आपने? नर नारायण ऋषि को अगर दो अलग अलग गिनेंगे तो कितने होते हैं? तो इसमें तो बुक में तो श्लोक में 22 दिए ना, 22 अवतार कल की तक। कल की तक 22 हो गए, 23 हो गए? 22वां दिया कल की अवतार। 22वां है कल की अवतार। यस, ठीक है। नर नारायण 2 जोड़ेंगे तो 23 हो जाएंगे। 23 हो नर जाएंगे, नारायण अलग अलग हो तो 23, बाकी ऐसे 22 है। ठीक है, तो साफ साफ लिखा हुआ है 22वां अवतार कल की अवतार। ठीक है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर तो बहुत संक्षिप्त सूची है, यहाँ पर तो पूरी सूची ही नहीं है, और यह केवल समस्त अवतारों की आंशिक झलक है। अनेक अवतार हैं, यथा श्री हयगिरिव, हरि, हंस, प्रश्निगर्भ, विभु, सत्यसेन, वैकुंठ, सार्वभौम, विश्वक्षेन, धर्मसेतु, सुधामा, योगेश्वर, बृहद भानु तथा प्राचीन युग के अनेक अवतार। तो ये जो सूची है वो तो क्या है? मात्र एक झलक है। बाकी अवतार कितने भगवान के? अनेक अवतार हैं, अनगिनत अवतार हैं। सुदामा कैसे अवतार हो गया? सुदामा आपने वर्ड यूज किया। सुधामा, तो सुधामा, अच्छा मैं समझा सुदामा जो वो उनके मित्र थे। जी, सुधामा है। धन्यवाद। श्री प्रहलाद महाराज ने अपनी स्तुति में कहा है, हे प्रभु, आप अपने भक्तों के पालन तथा अभक्तों के संहार के लिए उतने ही अवतार धारण करते हैं जितनी की जलचर, वनस्पतियां, सरीसर्प, पक्षी, जंतु, मनुष्य, देवता आदि योनियां हैं। तो भगवान के कितने अवतार हैं? जितने मनुष्य हैं, जितने सरीसर्प है, जितने वनस्पतियां, जितने जलचर है, उतने भगवान के अवतार है, उतने विस्तार है। मुझे कभी कभी थोड़ा सा कंपैरिजन ऐसे याद आता है आप लोग शादियों में कभी गए हो, थोड़ा सा पैसे वालों की शादी होती है, वो क्या करते हैं दिखाने के लिए पैसा वगैरह, उनको क्या बोलते हैं मुझे बताइएगा आप। हर एक घर वाला जो होता है, जो शादी में भाग ले रहा है, जो घर वाले हैं, उनके साथ साथ एक असिस्टेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं?
इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उनके साथ में एक एक असिस्टेंट चलता है, तो उनका बैग पकड़ता है, उसका सब कुछ पकड़ता है। शैडो। कमांडो। शेडो, शैडो। कमांडो। कमांडो, कमांडो। शैडो बोलते हैं, शैडो। पैसे वाले हैं ना अरे प्रभु जी, पैसे अशरफी, वाले हैं। अशरफी कुछ बोलते हैं ना। अशर बोलते हैं, अशर डायरेक्शंस के लिए होते हैं बेसिकली, बट जो सामान उठाते हैं वो शैडोज। शेडोज, अच्छा ठीक है भाई, अच्छा है, अशर्स एंड शैडोज। ठीक है। तो एक एक क्या क्या चलते हैं उनके साथ में, उनको मैं देख रहा था कि किसी की अगर वो सॉल भी थोड़ी सी नीचे गिर रही है, तुरंत आकर के उसको ऊपर कर देंगे, बैग हाथ में रख लेंगे, कुछ गिफ्ट आया तुरंत वो पकड़ लेंगे। तो सारा 100% 24 आवर्स उसके साथ में, जब भी है उस प्रोग्राम में पूरा उनके साथ में रहते हैं। तो ये जब अवतारों की बात आई तो मुझे वो याद आ गया कि भगवान इतने अवतारों के रूप में विस्तारित है, इतने अवतारों के रूप में विस्तारित है, जहां आपको सहयोग चाहिए भगवान का, तुरंत भगवान अपना सहयोग देने के लिए उपस्थित है। पर किसके लिए? भक्ति मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, सेवा में आगे बढ़ने के लिए। नहीं तो भौतिक कार्य में आगे बढ़ने के लिए भी हम भगवान का उपयोग कर रहे हैं। थोड़ा कष्ट मिटाओ शरीर का, धन संपत्ति दे दो, वैभव दे दो। ठीक है। तो आपसे पूछे भगवान के कितने अवतार हैं, तो क्या कहेंगे? अनंत अवतार है। मुख्य अवतार कितने हैं? बोले भागवत में श्लोक वाइज 22 अवतार बताए, और उनमें से मुख्य कितने हैं? बोले 10 अवतार। इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए हैं। कलयुग में श्री भगवान का यह अवतार भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। अब यहाँ बात आ सकती थी कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण हैं, तो भी इतने सारे अवतार बता दिए, उनका भी नाम बता देते, उनका नाम क्यों नहीं बताया? तो यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रकार आप विभिन्न युगों की आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। कलयुग में आप भक्त के वेश में अवतरित हुए। अब यहां पर है आवश्यकता अनुसार स्वयं अवतरित होते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण है। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नाही अन्य। चैतन्य महाप्रभु कौन है? राधा और कृष्ण के संयुक्त अवतार है। और अवतार भी नहीं बोलेंगे, वो स्वयं राधा कृष्ण हैं। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु। इसलिए इतना ज्यादा उनकी पूजा की जाती है गौड़ीय वैष्णव परंपरा के अंतर्गत। तो क्या कहीं वर्णन नहीं है? तो है। जैसे प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल हैं जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। तो कहां पर है भागवतम में? कौन से स्कंद में है? यस, कौन बताएंगे? भागवतम में कौन से स्कंद में है? ये तो याद होना है हमारे को संख्या, ये संख्या हमें याद होनी है। या था याद प्रभु जी, भूल गए, वो त्विष कृष्णम वाला श्लोक थे। यस, कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम सांगोपांगास्त्रिपार्षदम यज्ञै संकीर्तन प्राय यजंति ही सुमेधसा। कौन सा स्कंद, कौन सा अध्याय, श्लोक कौन सा? यस, भूमिका महाजन माता जी जल्दी बताओ। 11वां स्कंद, 11वें स्कंद में आता है भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में। अब आप सोचोगे कि मैं 11वां स्कंद खोल लेता हूँ, जल्दी से खोल सकते हो अभी आप 11वां स्कंद? अभी आपके पास पहला स्कंद ही है। ऐसे करते हुए बहुत सारे ग्रंथ हैं। मुझे भी एक बार लगा था मैं खोल लेता हूँ 11, फिर याद आया नहीं, ये तो पहला स्कंद है। इसमें तो 11वां अध्याय होगा। ठीक है। श्रीमद् भागवतम तथा अन्य शास्त्रों में ऐसे कई स्थल है जहां श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में श्री भगवान के अवतार का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा श्री राम, नरसिंह, वराह, मत्स्य, कूर्म इत्यादि, लेकिन कभी कभी श्री भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं। और श्री भगवान स्वयं अवतरित होते हैं, वो कौन सा रूप है? आगे देखिए, वो बताया जा रहा है। अतः भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं हैं, अपितु ये
अपितु वे अन्य समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। इसको पूरा अंडरलाइन कर लो। अंडरलाइन कर लीजिए। ब्रह्म संहिता में भी परोक्ष रूप से कहा गया है कि यद्यपि श्री भगवान के अनेक अवतार हुए हैं, यथा श्री राम, नरसिंह, वरा, मत्स्य, कुर्मा इत्यादि, लेकिन कभी कभी श्री भगवान स्वयं भी अवतरित होते हैं। अतः भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु अवतार नहीं हैं, अपितु वे समस्त अवतारों के मूल उद्गम हैं। कौन सा है श्लोक ब्रह्म संहिता का? ये यस, कोशिश कीजिए। ब्रह्म संहिता का कौन सा श्लोक है? अनुपम गोयल माता जी। प्रभु याद तो था, थोड़ा भूल गई हूँ। भूल गए? प्रभु जी रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोद् भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, राम आदि मूर्तिषु अर्थात राम आदि अवतार, राम, नरसिंह, वरा आदि अवतार, राम आदि मूर्तिषु कला नियम, या तो खुद के विस्तार हैं या आगे और विस्तार के विस्तार है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नाना अवतारम, कितने अवतार है? नाना अवतारम अकरोद् भुवनेषु किंतु, और वो बार बार प्रकट होते रहते हैं। किंतु कृष्ण स्वयं, कृष्ण क्या है? स्वयं, कृष्ण स्वयं, कृष्ण स्वयं अभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कृष्ण स्वयं भगवान हैं और मैं उन कृष्ण की गोविंद रूप में पूजा करता हूं, उनको मैं प्रणाम करता हूं। ठीक है, ये ब्रह्म संहिता का श्लोक है। ब्रह्म संहिता क्या है? वो ग्रंथ जो स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने लिखा है। 12वां श्लोक है माता जी। 12वां नहीं होगा, नंबर देखने जाएंगे तो ये आगे है, क्योंकि 34 नंबर श्लोक से शुरू होता है ना, जो हम लोग पढ़ रहे हैं। 5.38 है शायद। 38। यस, क्योंकि माता जी वो ना जो हम ब्रह्म संहिता पढ़ते हैं उसके अंतर्गत जो श्लोक आता है वो अगर हम देखेंगे तो वो 34 या 32वें से शुरू होता है। ईश्वर परम कृष्ण के बाद में वो जो आता है वेणुम क्वणंतम रविंद दलायताक्षम, तो ये कुछ श्रृंखलाबद्ध इस तरह से हैं। 5.39 ओके। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन्, तो ये ब्रह्म संहिता बता गया। तो कौन है भगवान श्री कृष्ण? वो क्या अवतार हैं? वो अवतारी है, उनसे सारे अवतार प्रकट हुए हैं। चैतन्य महाप्रभु भी स्वयं भगवान हैं। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस प्रकार श्री भगवान उन असंख्य अवतारों के स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता। कितने अवतार भगवान के? असंख्य। उदाहरण कौन सा दिया गया है? अभी भी उदाहरण दिया गया श्लोक में। यस, रश्मि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे पानी का कोई स्रोत है, सोर्स है, उसे बहुत सारी अलग अलग धाराएं निकलती है। वेरी गुड। इसकी स्पष्ट व्याख्या अगले श्लोक में की गई है। इस प्रकार श्री भगवान उन असंख्य अवतारों के अक्षय स्रोत हैं जिनका उल्लेख सदा नहीं किया जाता, किंतु ऐसे अवतार विशिष्ट अलौकिक कार्यकलापों के कारण विख्यात होते हैं जो किसी सामान्य जीव द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। श्री भगवान के प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष शक्तियावेशित अवतारों की यही सामान्य पहचान है। ऐसे कुछ अवतार जिनका ऊपर उल्लेख हुआ है प्राय पूर्णांश हैं। उदाहरणार्थ कुमारगण दिव्य ज्ञान से विभूषित थे, श्री नारद मुनि भक्ति से आविष्ट थे, महाराज पृथु प्रशासनिक कार्य की शक्ति से युक्त थे, मत्स्य अवतार प्रत्यक्ष पूर्णांश हैं। इस प्रकार समग्र ब्रह्मांडों में श्री भगवान के असंख्य अवतार उसी प्रकार से निरंतर होते रहते हैं जिस प्रकार जल प्रपातों से निरंतर जल बहता रहता है। ठीक है, क्लियर है? कुछ लाइन समझ में नहीं आई, कोई बात हो तो पूछ सकते हैं। ये पूरा क्लियर कर दिया प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कि भगवान श्री कृष्ण सारे अवतारों के स्रोत हैं। नरसिम्हा भगवान, मत्स्य भगवान, वराह भगवान, कुर्म भगवान, ये स्वयं भगवान के पूर्णांश हैं। और बाकी क्या है? शक्तियावेश अवतार है, या युगा अवतार है, या लीला मनवंतरा अवतार है, इस तरह से बाकी अवतार हैं। ठीक है, कोई प्रश्न इसमें? नहीं तो अगले श्लोक में आगे बढ़ते हैं।
अभी आगे वेद व्यास जी बहुत क्लियर करने वाले हैं। अगला जो हमारा 27वां और 28वां श्लोक है, पूरी तरह से क्लियरिटी आने वाली है। तो मुझे इम्पोर्टेंट वर्ड जी, इसमें मुख्य शब्द इम्पोर्टेंट। हाँ, अवतारा है असंख्येया, ये वर्ड याद कर लेना आप, ठीक है? ये शब्द याद कर लीजिए पूरा। अवतारा है असंख्य, अवतारा ही असंख्येया हरे है। हरि के कितने अवतार हैं? असंख्य अवतार है। और किस प्रकार है? सरस स्यु सहस्त्रशः। ठीक है। श्लोक संख्या 27 आप में से एक भक्त उच्चारण करेंगे। कौन उच्चारण करेंगे? मनु प्रभाकर जी कर पाएंगे? जो लोग वीडियो ऑन करके बैठते हैं ना, उनको ये लाभ मिलेगा श्लोक उच्चारण करने का। शब्दार्थ से उच्चारण कीजिए पहले। ऋषयः मनवः देवः, ऋषयः मनवः देवः, मनुपुत्रा महोजसः, मनुपुत्राः महोजसः, कलाः सर्वे हरेः, कलाः सर्वे हरेः, एव स प्रजापतयः स्मृताः, एव सज प्रजापतयः स्मृताः। यस, श्लोक में से उच्चारण कीजिए। ऋषयो मनवो देवा, ऋषयो मनवो देवा, मनुपुत्रा महोजसः, मनुपुत्रा महोजसः, कलाः सर्वे हरेरेव, कलाः सर्वे हरेरेव, स प्रजापतयः स्मृताः, स प्रजापतयः स्मृताः। शब्दार्थ। ऋषय ऋषिगण, मनवः समस्त मनु, देवाः सभी देवता, मनुपुत्राः मनु की समस्त संतानें, महाओजसः अत्यंत शक्तिमान, कलाः पूर्णांश के अंश, सर्वे सामूहिक रूप से, हरे श्री भगवान हरि का, हरि भगवान का, एवं निश्चय ही स प्रजापतयः प्रजापतियों सहित स्मृताः जाने जाते हैं। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्री प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, उसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो ये बताया जा रहा है कि बाकी जितने भी विस्तार है वो क्या है, तो उनके बारे में यहाँ बताया गया कि सारे ऋषि, मनु, देवता, विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं, इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित हैं। तो भगवान की इसी श्रृंखला में बता रहे हैं कि और अवतार कौन कौन से हैं, लेकिन उनको इस पूर्ण अवतार के रूप में नहीं कहा गया है। तो उसके लिए यहाँ पर बता दिया कि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो या तो शक्त्यावेश होते हैं या भगवान को किसी न किसी भी प्रकार से वो प्रतिनिधित्व करते हैं भगवान का। मनु प्रभाकर माता जी, आपके लिए बढ़िया श्लोक था ये। आपका नाम मनु और इस श्लोक में नाम आ गया मनु 3 बार या 2 बार, कितने बार? 2 बार नाम आ गया। हरि बोल। सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। ठीक है, इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। अब आप बताओ कि मनु भी हो गए, देवता भी हो गए, ऋषि भी हो गए, शक्तिशाली मनु की संतानें भी हो गई, तो ये सब है तो भगवान के विस्तार, भगवान के अंश है। तो अब इस जगत में जो कुछ भी है वो क्या है, किसका भाग है, किसका अंश है? भगवान का। यस, क्या बात है विनीत जी, अब तो एक्टिव हो गया आज तो पूरा, बड़ी खुशी हो रही है। नहीं, एक्टिव तो हर रोज रहते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सब लोग, सब जीव, सब जितने भी, हम सब लोगों को क्या कहा जाता है? कौन से अंश हैं हम भगवान के? जैसे यहाँ लिखा हुआ अंश हैं, हम लोग कौन से अंश हैं? विभिन्नांश। यस,
तो कह रहे हैं कि सारे ऋषि, मनु, देवता तथा विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें श्री भगवान के अंश या उन अंशों की कलाएं हैं। इसमें प्रजापति गण भी सम्मिलित है। थोड़ा सा ये इंग्लिश में पढ़ लीजिए माता जी अनुवाद को एक बार। कला से क्या मतलब है? प्रभु जी, कला का लिखा है पोर्शन ऑफ द प्लेनरी पोर्शन। पोर्शन ऑफ द प्लेनरी पोर्शन, ठीक है, बहुत बढ़िया। पोर्शन ऑफ द प्लेनरी पोर्शन, ठीक है। ठीक है, तात्पर्य जो अपेक्षितया अल्प शक्तिशाली होते हैं वे विभूति कहलाते हैं, और जो अधिक शक्तिशाली होते हैं वे आवेश अवतार कहलाते हैं। उसको आगे समझाया गया है कि आवेश अवतार कौन से हैं और विभूति कौन से हैं। तो कह रहे हैं कि आवेश अवतार वो हैं जो थोड़े अधिक शक्तिशाली हैं, जिनको भगवान ने अपनी शक्ति से आवेशित किया है, जैसे नारद मुनि, चतुष्कुमार, ये आदि, परशुराम जी, ये सब आवेश अवतार हैं। और बाकी जो अगर हम देखेंगे मनु, देवता, विशेष रूप से शक्तिशाली मनु की संतानें, ये सब क्या है? विभूति कहलाते हैं। ठीक है, अंश के अंश को कला कहते हैं। बहुत बढ़िया, अंश के अंश को कला कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? कुछ पूछना है इसमें? अगले श्लोक में प्रवेश कर सकते हैं। बड़ा तात्पर्य है उसका, लेकिन आज पूरा करना चाहे तो आज पूरा कर सकते हैं। बोलिए। अभी आप बस ये जो विभिन्न अंश आप बोले, हम लोग विभिन्न अंश है बोले तो एज अ भक्त और एज ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स, वो एज ए लिविंग एंटिटी, एज अ लिविंग एंटिटी। Okay. Any living entity is Vibhinansh of Lord Krishna. Okay. Separated portion of the portion. Direct expansions are swansh. और उन स्वांशों से भी कुछ निकले अंश, और उनसे भी आगे अंश निकलेंगे, उनको बोलेंगे विभिन्नांश। Thank you. कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु, जो 1.3.5 में भी विभूतियां और इसका वर्णन था, वो सेम ही है ना? 1.3.5 1.3 क्या है उसमें? जहाँ प्रभु वो बताया था कि जब इनको अवतारों को प्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो वो तबे अवतार कहलाते हैं, लेकिन जब अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तो विभूतियां कहलाते हैं। बस ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। तात्पर्य में लिखा हुआ है जी जी, रुद्र लास्ट पैराग्राफ है प्रभु, लास्ट में, ठीक है। यस, प्रत्यक्ष अवतारों के अतिरिक्त असंख्य शक्तियावेश अवतार होते हैं, इनका भी प्रमाणिक शास्त्रों में उल्लेख रहता है। ऐसे अवतारों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से शक्ति प्राप्त रहती है। जब उन्हें प्रत्यक्ष शक्ति मिली है तो अवतार कहलाते हैं, किंतु जब उन्हें अप्रत्यक्ष शक्ति मिलती है तब वे विभूतियां कहलाते हैं। वेरी गुड, शक्तियावेश। तो कहा गया आगे कि शक्तियावेश अवतारों में कुमारगण, नारद, पृथु, शेष, अनंत आदि, जहां तक विभूतियों का संबंध है इसका वर्णन भगवद गीता में विभूतियों के अध्याय में हुआ है। ठीक है, समझ गए आप? वेरी गुड, अंडरलाइन कर लो, नहीं किया था हमने। तो प्रभु ये जो आवेश अवतार और शक्तियावेश अवतार एक ही चीज हो गई फिर? यस, चार्ज, आवेशित, शक्तियावेशित, शक्तियों से आवेश कर दिया। तो ये पूरा नाम है शक्तियावेश, संक्षिप्त नाम है आवेश। तो एग्जाम्पल कैसे समझा इसको, आवेशित को? गलत नेगेटिव एग्जाम्पल देते हैं समझने के लिए। भगवान के लिए ऐसा एग्जाम्पल नहीं है, पर समझने के लिए। मोबाइल का दे दीजिए। कैसे? बोलिए, मोबाइल का कैसे? प्रभु प्लग में लगा के इलेक्ट्रिक से मोबाइल चार्ज करते हैं प्रभु। कई सेल रिचार्जेबल होते हैं ना प्रभु जी, कई सेल्स रिचार्जेबल होते हैं। थोड़ा सिंपल उदाहरण बताते हैं माता जी, इतने बुद्धि नहीं है अभी। सिंपल उदाहरण देते हैं, थोड़ा सा नेगेटिव है लेकिन उदाहरण समझिए। पुराने जमाने में आपने जो है देखा होगा, किसी के अंदर भूत घुस गया, देखा है किसी ने? भूत घुस गया, और फिर जो है वो व्यक्ति जो है, मान लीजिए एक छोटा सा ही भार उठा सकता था, पर जब भूत घुस जाता है उसके अंदर तो बड़ा से बड़ा कार्य कर लेता है, बड़ी बड़ी चीजें उठा लेता है, बहुत कुछ सहन कर लेता है। तो वैसे ही
आवेशित हो गया, किसी और की आत्मा जब उसमें प्रवेश हो गई है तो वो उसको आवेशित कर गई है, अब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहा है। तो उसी तरह से भगवान जब किसी जीव में प्रवेश करते हैं, उसको आवेशित कर देते हैं, तो विशेष कार्य करते हैं। नारद मुनि को किससे आवेशित किया था? नारद मुनि को किससे? प्रचार शक्ति से आवेशित किया। और चतुष्कुमारों को किससे आवेशित किया? ज्ञान शक्ति से आवेशित किया। बहुत अच्छा। तो ये श्लोक शुरू करना है आज, बोलो यस नो। प्रभु वो इकट्ठा कल पढ़ाइएगा, ये बहुत बड़ा प्रभु जी बहुत कल इंटरेस्टिंग श्लोक है ना प्रभु, कंप्लीट नहीं तो होगा ये प्रभु। इकट्ठा ये मेन एक ही बार श्लोक है में प्रभु जी। पढ़ाइएगा ये मेन प्रभु। श्लोक है, बिल्कुल मेन हाँ श्लोक है ये। इसके लिए पूरे के पूरे आपको कम से कम 1 घंटा चाहिए। हाँ प्रभु, वो कल ही शुरू करिएगा, नहीं तो आधा इधर आधा उधर हो जाएगा अगर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा माला करके रिवीजन करेंगे, ठीक है? रिवीजन बोलते चुप हो गए सब। यस प्रभु, कर लेंगे। ठीक है, तो पहले माला कर लेते हैं, अपने अपने जप माला लीजिए। और हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें भगवान के उस नाम का जप मिला है जो स्वयं अवतारी है, अवतार नहीं अवतारी, ठीक है? सभी अवतारों के स्रोत अवतारी। हरे कृष्णा प्रभु जी, 27वें श्लोक का आपने मुख्य शब्द शब्द नहीं बताया। यस, ऋषियो मनुवो देवा मनुपुत्र महोजसा, ठीक है? प्रभु, वह सुंदर ग्रंथ जो भगवान कृष्ण और उनके डिवोटीज की लीलाओं का वर्णन करता है। यस, श्रीमद अर्थात अति सुंदर, बहुत सुंदर। और मद एक तरह से अर्थ क्या है? भरा हुआ। और भागवत तो भगवान भी हो गए और भक्त भी हो गए। श्रीमद् भागवत महापुराण, इतिहास को बोला जाता है पुराण, और ऐसा इतिहास जो बहुत महान है उसको महापुराण कहा गया है। तो ऐसा ग्रंथ, ऐसा महापुराण जिसमें भगवान भक्त और भगवान श्री कृष्ण की बहुत ही सुंदर लीलाओं का समावेश है, वह श्रीमद् भागवत महापुराण, ठीक है? यस, और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी, ऐसे भी समझे क्या कि उन भक्तों के द्वारा जो पूरी तरह से मत से रहित है, उनके द्वारा जानने योग्य वस्तु? क्या पूरा बोलिए? उन भक्तों के द्वारा जो पूरी तरह से मत्सरत है, से रहित, उनके द्वारा जानने योग्य वस्तु वेद। ठीक है, शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो इसमें मत्सर क्यों आएगा? श्रीमद, श्री बहुत सुंदर, मद भरा हुआ या साथ में, ठीक है? ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, पहले श्लोक में, श्रीमद् भागवत के पहले श्लोक में कौन बोल रहे हैं और कौन कौन से भगवान के दिव्य गुणों का वर्णन है उसमें? कौन बताएंगे? पहले श्लोक में, श्रीमद् भागवतम के पहले ही श्लोक में, या शिल्पा माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पहले श्लोक वेदव्यास जी ने बोला है और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की ही सारी चीजों के बारे में बताया है। क्वालिटी, 7 क्वालिटीज है, 7 क्वालिटीज बताई हैं उन्होंने। कौन कौन सी? प्रभु, तो ये बताया कि वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है, वो स्वराट है, वो अनभिज्ञ है। स्वराट मीन्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, अनभिज्ञ मीन्स उनको उनसे ऊपर कोई, अनभिज्ञ नहीं, अभिज्ञ, सॉरी प्रभु जी, अभिज्ञ है। और ना उनसे कोई ऊपर है ना कोई उनके बराबर तुल्य है। चौथा प्रभु जी, तो अब ऐसे याद नहीं आ रहा एक तो। बहुत बढ़िया, इतना याद है, ये बहुत बड़ी बात है। हरि बोल। नेक्स्ट कौन बता सकते हैं? इनके संस्कृत नाम के साथ अनुवाद बताने हैं। यस, कोशिश कीजिए, लिखा हुआ है, ग्रुप में भी भेजा था, आपने भी लिखा होगा, और शब्दार्थ अनुवाद तो है ये संस्कृत नाम के साथ में। कोशिश करो जल्दी से, संस्कृत नाम के साथ में। यस, रश्मि माता जी बताइए, माइक अनम्यूट कीजिए। प्रभु, एक तो परम सत्य तो है ही जो कि सच्चिदानंद स्वरूप है। सेकंड आदि कारण हो गया, जन्माद्यस्य, जन्माद्य मतलब क्या है? उन्हीं से ही ऑरिजिन हो रहा है, एनलेशन, और उन्हीं से ही क्रिएशन हो रहा है। हाँ, तो जन्माद्य का अर्थ क्या है? जन्माद्य मतलब
जिनसे सब कुछ हो रहा है, ओरिजिन, एनिलेशन और क्रिएशन। यस, जो आदि है, जो सबके आदि, सोर्स है, सबसे पहले, और किसके? जन्म के और पालन के और पालन संहार के के और स्रोत है। संहार के। हम्म। यस प्रभु। फिर आगे एक हो गया, दूसरा अभिज्ञ हो गया। अभिज्ञ मीन अभिज्ञ जो हो गया। सब जानते हैं, सब हाँ, जानते हैं जो। प्रत्यक्ष और अथर्व, अप्रत्यक्ष रूप से सब कुछ जानते हैं। फिर स्वराट हो गया, कंप्लीटली स्वराट, इंडिपेंडेंट, पूर्ण रूप किसी से पे डिपेंडेंट। स्वतंत्र। ठीक है। यस परम प्रभु। स्वतंत्र। एक आदि कारण, जिनसे जिनसे सब कारण, सर्वो कारणों कारणा, हाँ, तो जिनसे उसके लिए सब क्या कारण है। श्लोक में क्या शब्द है? असमो ऊर्ध्व नहीं है माता जी इसमें। अस्मूर्ध्व इसमें वर्ड यूज नहीं किया हुआ, सिर्फ Yes. यहाँ नहीं किया हुआ, उसमें आदि कारण ही लिखा हुआ है शायद यहाँ। जल्दी बताओ, ये तो देख के बताओ ना। हरे सुशील कृष्ण कुमार जी प्रभु। बताओ। हाँ, सच्चिदानंद रूपाय। सच्चिदानंद रूपाय। वो कॉन्टेक्स्ट में है, साथ में जुड़ा हुआ है। देखो ना, ग्रुप में लिखा हुआ, ग्रुप में से ही बता देते इतनी देर में तो आप। भागवतम के पहले स्कंद के पहले अध्याय के पहले श्लोक में से देख के बता दो। यस। स्वराट, परम सत्य, आदि कवय। ये आदि कवय तो है, आदि कवय तो ब्रह्मा जी को बोला ब्रह्मा गया, जी के लिए होता है। वो अभिज्ञ से रिलेटेड है। तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवय। प्रभु स्वराट। स्वराट हो गया। यस, नेक्स्ट कोई बताइए। अरे इतने अटक गए आप तो। विसर्ग। सुशील कुमार जी बताइए। विसर्ग। त्रिसर्ग। संस्कृत के साथ में ज्वाइन नहीं कर पा रहे, हिंदी में तो सारे लिखे हैं मेरे पास। हाँ तो बताइए। विमोहित है प्रभु, एक तो विमोहित, त्रिसंगो मृषा। आपको शायद टेबल शेयर। ब्रह्म भी है ना प्रभु, ब्रह्म वैदिक ज्ञान के आदि गुरु। वो तो अभिज्ञ हो गए, ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया अभिज्ञ, आदि कवि ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, तो इसलिए भगवान अभिज्ञ है। विमोहित और त्रिसंगा। त्रिसंगा परम सत्य भी हुआ प्रभु। कुहकम सत्यम। हाँ, कुरुकम कुहकम सत्यम धीमहि। त्रिसर्गो मृषा भी है, तीनों गुणों से परे। हाँ, त्रिसर्गे, त्रिसर्गे। कम सत्य धीमहि। यस। विमोहित तो माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता। प्रभु धामना। हिंदी में बताएगा कोई आप में से? चलो चलो, नहीं बता पा रहे संस्कृत में, हिंदी में बताइए। बताए तुम प्रभु। बताइए। नंबर 1 इज परम सत्य, सच्चिदानंद। 6 ऑपुलेंसेस से भरपूर हैं। नंबर 2 सभी कारणों के आदि कारण। सभी कारणों के आदि कारण। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली अवेयर ऑफ एंटायर यूनिवर्स। ठीक है। नंबर 4 पूर्ण स्वतंत्र। ब्रह्मा जी को नंबर ज्ञान 5 देने, रुको मत वैदिक ज्ञान के आदि जीव। मायातीत। 7th आध्यात्मिक धाम में निवास और सबके आधार। सबके आधार, आध्यात्मिक धाम में निवास। यस, ठीक है, वेरी गुड। इसका संस्कृत के साथ में हिंदी में लिखा हुआ आपको ग्रुप में भेजते हैं। अगला प्रश्न है सिंपल सा प्रश्न, जस्ट रिवीजन करने के लिए। दूसरे श्लोक में क्या कहा गया है भागवत में? मूल बात। पहले श्लोक में तो भगवान के विशेष 7 गुणों के बारे में बताया गया, दूसरे श्लोक में क्या बताया गया? यस, सीता सुंदरी माता जी कोशिश कीजिए। भागवतम की महिमा बताई गई है। भागवतम की महिमा बताई गई है। संबंध अभिधेय प्रयोजन में से क्या है? पहला श्लोक संबंध का ज्ञान है। द्वितीय श्लोक अभिधेय,
अभिधेय का ज्ञान है। तीसरा श्लोक प्रयोजन। प्रयोजन का ज्ञान है। ठीक है, तो द्वितीय श्लोक में क्या बताया गया है? झाड़ू मार करके निकाल दिया गया है, धर्मो प्रोजितो केतुत्रो परमो निर्मत सराणाम सताम, और विद्यम वास्तु वस्तु शिवदम तापत्रयो न मूलनम, ये तापोत्रयो से हमें मुक्त कराने वाला है। तापत्रयो न मूलनम श्रीमद् भागवते महामुति कृते किम वा परेरीश्वर। और ये किसने लिखा है भागवतम को? महामुनि स्वयं वेद व्यास जी ने परिपक्व अवस्था में लिखा है, अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है। ठीक है, तीसरे में क्या बताया गया है? पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवतम जो है निगम कल्पतर और गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य सम्मितम। किसी को तीनों में से एक श्लोक याद है? किसी को भी तीनों में से एक श्लोक, पहला, दूसरा, तीसरा? पहला, दूसरा, तीसरा में से एक श्लोक याद है? नहीं? सुनीता शर्मा माता जी को याद है? यस माता जी बताइए। कौन गा रहे भैया ये? प्रभु जी पहला श्लोक याद है? हाँ गाइए। जन्माद्यस्य यतो अन्वयात् इतरतः चार्थेषु अभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयाः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो विसर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरि बोल। दूसरा या तीसरा किसी को याद है? ये तीन श्लोक में से एटलीस्ट पहला श्लोक आप याद करने की कोशिश कर लो। पहला श्लोक भागवतम का, जैसे भगवत गीता में हमें पहला श्लोक याद है, उसी तरह से भागवतम का भी ये श्लोक हमें याद करने की कोशिश करनी है। ठीक है, पहला श्लोक। फिर आगे प्रश्न है आप सबसे, कलयुग के क्या 5 लक्षण बताए गए? कलयुग के क्या 5 लक्षण बताए गए और श्लोक संख्या क्या है? यस, कौन बता रहे हैं? प्रभु जी 3 तो पता है, शॉर्टेज, विचलित, पथभ्रष्ट और हाँ शॉर्टेज हो गया, कमेज एंड आलसी। 2-3 मेरे भी ऐड कर लो माता जी। 1-2 तो अपने मन से बोल ही दिए। इतने समय से आप मुझे जानते हो तो बता दो, कुछ तो बता दो। प्रायण अल्पायुषः। यस, प्रायण अल्पायुषः कला अस्मिन् युगे जना। ये नहीं है अखंड भारत जी, आपका नाम कुछ और है, अब अखंड भारत के नाम से ज्वाइन कर रखा है आपने। पहला कौन सा श्लोक है ये तो बताओ, सिंपल है। 10 नंबर। ओके, 1.1.10। यस अनुपम गोयल माता जी बताइए जल्दी से 5 सिम्टम। प्रभु झगड़ालू, आलसी, झगड़ालू कहाँ है? उसमें नाम ही नहीं है झगड़ालू। प्रभु मैं बताऊं, प्रायण अल्पायुषः, आयु कम होगी। यस पूनम माता जी बोलो। प्रभु अल्पायु, आलसी, भ्रमित बुद्धि वाले, दुर्भाग्यशाली, निरंतर कष्टग्रस्त होते हैं। प्रभु शॉर्टेज फिर यही नहीं था? शॉर्टेज और आलसी दो तो थे ही ना? शॉर्टेज दो सही थे माता जी। तीसरा और चौथा हमने अपने हिसाब से ऐड कर लिया। ओके प्रभु जी। मंद बुद्धि। मंद बुद्धि, यस। तो प्रायण अल्पायुषः, आयु कम होगी, और मंदाह आलसी होंगे, सुमंदमत्यो बुद्धि भी कमजोर होगी, मंद भाग्या भाग्य भी कम होगा, और हे उपद्रता हमेशा विचलित होंगे। ठीक है, झगड़ालू भी है प्रभु ट्रांसलेशन में। हाँ, झगड़ालू अनुवाद में है वो उसमें जो 5 बिंदु है, अगर झगड़ालू को ऐड करेंगे तो 6ठा हो जाएगा। ठीक है, अनुवाद में दिया हुआ झगड़ालू। जी जी जी। तो वो तो प्रभुपाद जी ने मालूम था ना, कलयुग में लोग, वो तो भले भागवत में लिखा हुआ नहीं है। अभी थोड़ी देर मैं कुछ मान लीजिए आपकी बात को नहीं मानूंगा तो क्या शुरू हो जाएगा? अभी हाथ जोड़ लेंगे हम तो। नहीं नहीं, अरे कैसे नहीं है, लिखा हुआ है, क्यों मना कर रहे हो? हरे कृष्णा। नेक्स्ट प्रथम अध्याय से ही ऋषि मुनि कहाँ पर एकत्रित हुए और कहाँ पर ये
कथा हो रही है, और जो कथा करने वाले कौन है और सुनने वाले कौन है? नैमिषारण्य में ओके, संतोष गोयनका जी बताइए। नैमिषारण्य में एकत्रित हुए सौनक आदि ऋषि और श्री सूत जी ने कथा सुनाई जी। और उन्होंने कहाँ से सुनी? उन्होंने व्यास जी से सुनी ना, सुखदेव जी से। कंफर्म कर लो, एक बार फोन करके पूछ लो। सुखदेव जी से सुनी ना उन्होंने, तो जब यस, सुखदेव गोस्वामी जी से सुनी, सूत गोस्वामी जी ने। कहाँ पर उन्होंने सुनी? यहाँ पे सुखताल पर। आपके घर से थोड़ा पास में ही है। शुकताल। और जब सुखदेव गोस्वामी जी बोल रहे थे, किसको बोल रहे थे? परीक्षित जी को। हाँ, परीक्षित महाराज को। यस। और परीक्षित महाराज किनके पोते हैं? अर्जुन के। अर्जुन के पोते हैं। बहुत बढ़िया। किनके बेटे हैं? अभिमन्यु। हरि बोल, बहुत बढ़िया। और वहां पर जब कथा सुनाई जा रही थी सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा, तो वहां सूत गोस्वामी जी उपस्थित थे, और सूत गोस्वामी जी जो हैं आगे आकर के ये कथा शौनक आदि ऋषियों को, लगभग कितने ऋषि थे? जल्दी से, लगभग कितने ऋषि थे? 88,000। ठीक है, वेरी गुड। और 1000 वर्षों का उन्होंने क्या किया था? तप किया ना, तपस्या की ना, यज्ञ। 1000 वर्षों का यज्ञ किया था। ठीक है। आयु कितनी होती थी उस जमाने में प्रभु जी? 1000 वर्ष का अगर यज्ञ किया था तो? बड़ा डिफिकल्ट प्रश्न पूछ लिया आपने। सतयुग में लोगों की उम्र होती थी 1,00,000 वर्ष, त्रेता युग में उम्र होती थी 10,000 वर्ष, द्वापर युग में होती थी 1,000 वर्ष, और कलयुग में लोगों की उम्र लगभग 1,000 वर्ष। तो ये कलयुग के प्रारंभ में ये हवन हो रहा है, यज्ञ हो रहा है। तो इसलिए उस समय जो ऋषि मुनि हैं उनकी आयु लगभग ये 1000 वर्ष से थोड़ा ऊपर मानेंगे, ओनली ऋषि मुनियों की। ठीक है, 1000 वर्ष, 1000 वर्ष से भी ऊपर, 3000 वर्ष, 4000 वर्ष, ऐसे। कोई एग्जाम्पल मिलता नहीं है आजकल, इसलिए मैं मतलब थोड़ा अचंभित हूँ। कुंभ मेले में जाएंगे एक बार तो 1-2 लोगों को ढूंढेंगे, अपन दोनों साथ में चलेंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कुंभ मेले में ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो बहुत पुराने सालों से जी रहे हैं। नहीं, लेकिन 100 साल से ऊपर वाला मिल जाएगा तो बहुत बड़ी बात होगी। 100 साल से ऊपर तो बहुत सारे प्रभु जी, बहुत सारे। आप में से क्लास में से कोई बैठे होंगे, बता देना, कोई बताना अपना, एक हाथ बताइए। नहीं, कोई नहीं। अरे मतलब क्लास में नहीं बैठे, ऐसे बताओ ना, मेरी दादी है, मेरे दादा है, मेरे ये है, वो कुछ तो बताओ। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी बुआ जी है 103 ईयर्स ओल्ड। देखिए, इनके बुआ जी है 103 ईयर ओल्ड। पूनम माता जी। और फिजिकली फिट है, और ऊपर वाली मंजिल पे अकेली रहती हैं। ऊपर वाले मंजिल पे अकेले रहते हैं और सीढ़ियां चढ़ते हैं। पूनम माता जी। प्रभु हमारे कैंपस में 2 हैं और दोनों बहुत ही स्ट्रांग है, अभी भी 102-104 ईयर्स। ठीक है, देखो ये और उदाहरण आ गए। और घूम भी रहा है, रोज वॉक भी सोनिया माता जी मैसेज आ रहा है, माय दादी इज 99 ईयर ओल्ड। 1 साल और 100 हो जाएगा। और कोई? 95 की मेरी सासू जी है, वो अच्छे से सब कुछ करती है, डांस भी कर लेती है। पीछे मत जाओ, फिर थोड़ा 94 हो जाएगा, 93 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। एकदम अचानक से कोई प्रकट हो जाए क्लास में, प्रभु जी आपकी जानकारी के लिए मैं आपकी क्लास में उपस्थित तो हूं, लेकिन मेरी आयु 1000 वर्ष है। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न सिंपल सा प्रश्न है। ठीक है, ये जो प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न किसके लिए पूछे गए थे? सिंपल सा प्रश्न जो ये प्रश्न पूछे गए गोस्वामी जी को, जन कल्याण के लिए। कलयुग में जन कल्याण के लिए, कलयुग में जो आएंगे जी वो कैसे जी? यस। और एक प्रश्न आता है आपका कि ऋषि मुनियों के चरण कमल अगर कहीं पर पड़ते हैं
या उनकी हम संगति करते हैं तो उनकी गंगा मैया से क्या तुलना की गई है? प्रभु जी, गंगा मैया तो समय लेती है हमें पवित्र करने के लिए, लेकिन शुद्ध ऋषियों उनके साथ उनकी संगति में हम तुरंत ही वेरी नाइस, यस, उनकी संगति में हम जल्दी पवित्र हो जाते हैं। गंगा मैया में स्नान करेंगे दीर्घ काल तक, तब पवित्र होंगे। और भय से भी कोई भयभीत रहता है, कौन है वो? भय से भयभीत रहता है जब हम शुद्ध भय से भयभीत रहता है, मतलब भगवान से भयभीत रहता है भय जब हम शुद्ध भक्तों की शरण में जाते हैं। हाँ, एक नहीं, भगवान का एक और रूप है ये। यस, बताइए जल्दी से। श्लोक संख्या 14 में है, यद विवेति। प्रभु, सुनने से, श्रवण से। जन्म तथा मृत्यु के जटिल जाल में उलझे हुए जीव यदि अनजाने में श्री भगवान के पवित्र नाम का उच्चारण करते हैं तो वे तुरंत मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि साक्षात भय भी इससे, हरि नाम से भयभीत रहता है। भगवान का नाम जो है उससे भय भी भयभीत रहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एक बार बोल दो, भय को भी डरा दो एक बार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल। तो भय भयभीत रहता है किससे? भगवान के नाम से। इसलिए हमें हमेशा निर्भय होने के लिए भगवान के नाम का आश्रय लेना चाहिए। ठीक है, वैष्णव किसे कहते हैं? कौन बताएंगे? पुष्पिता राय माता जी, वैष्णव किसे कहते हैं? जो भगवान का नाम संकीर्तन करते और जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनको वैष्णव कहा जाता है। वेरी नाइस, हरि बोल। और आज जो है हमने ये श्लोक पढ़ा है, वो जो आज हमने पूरे किए हैं श्लोक, कहां तक पूरे किए? 27वें श्लोक तक। तो वो कौन से प्रश्न का उत्तर है? 5वें प्रश्न का उत्तर है। श्लोक संख्या कितने से? 6 से या 7 से? यहां से पहला अवतार दूसरा अवतार ये शुरू हुआ था। छह से शुरू हुआ था कुमार, 6 से, ठीक है। 6 से शुरू हुआ है। प्रथम देवम स एव प्रथमम देव। हाँ, 6 से 27। जी ठीक है। तो और रिवीजन करना है। द्वितीय अध्याय में मुख्य बातें क्या कही गई है? पहले में तो प्रश्न पूछे गए, ठीक है। द्वितीय में एक तो पुरुषावतार के बारे में बताया गया, फिर भगवान के और जो अवतार हुए हैं 24 मेन अवतार, उनके बारे में बताया गया। द्वितीय अवतार में क्या, द्वितीय अध्याय में मुख्य रूप से क्या बताया गया है? अहेतुक और सूत गोस्वामी जी बोलना शुरू करते हैं, उनके गुरुदेव का गुणगान करते हैं और उन प्रार्थनाएं करते हैं। वो द्वितीय अध्याय में बताया गया शुरुआत में। उसके बाद में बताया गया है कि प्रश्न के उत्तर देते हुए कि सबसे बड़ा धर्म क्या है कलयुग में, जो समस्त मानव जाति है, समस्त मानव जाति के जन कल्याण के लिए सबसे बड़ा धर्म क्या है, वो उसमें आगे बताया गया है। फिर भगवान की कथा सुनने के क्या लाभ है, कथा कितनी पावरफुल है, भागवतम कितनी पावरफुल है, उसके बारे में बताया गया कि श्रवण कितना जरूरी है, श्रवण करने से कैसे ज्ञान और वैराग्य उत्पन्न होता है वो बताया गया है। और अगर हम एकाग्रचित मन से भगवान के श्रवण कीर्तन स्मरण और पूजन को करते हैं तो भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और वो भक्त आगे जाके भगवत भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इस तरह से हम देख सकते हैं भगवान की कथा सुनने से हृदयों से क्या हो जाता है? अभद्र का नाश हो जाता है। और तदा रजस्तमो भावा, रजोगुण और तमोगुण का भी नाश हो जाता है। और इस प्रकार शुद्ध सत्व में स्थित होकर जिस मनुष्य का मन श्री भगवान की भक्ति के संसर्ग में प्रसन्न हो चुका होता है, उसे समस्त भौतिक संगति से मुक्त होने पर श्री भगवान का वास्तविक वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त होता है। और हृदय ग्रंथि को क्या कर देते हैं? ये छिद्यंते, तोड़ देते हैं, भेद देते हैं। और
फिर कुछ उदाहरणों के द्वारा समझाया गया है सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के बारे में। सात्विक लोग किसकी पूजा करते हैं? भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। और फिर बताया गया वासुदेव ही सब कुछ है। वासुदेव परादेव वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति ही। सबके लक्ष्य वासुदेव हैं। ठीक है, फिर आगे हमने देखा अंत के कुछ भाग में, हाँ ठीक है, वासुदेव ही सर्वत्र व्याप्त हैं और उनकी पूजा करनी चाहिए। अंत श्लोक में दूसरे में देखा था कि इस प्रकार से भगवान सारे ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व में रहने वालों को उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं। ठीक है, फिर हमने तीसरे अध्याय में समझा समस्त अवतारों के बारे में। उससे पहले सबसे पहले पुरुषावतार के बारे में, महाविष्णु, गर्भोदक्षा विष्णु, शिरोदक्षा विष्णु। ठीक है, हरि बोल। संक्षिप्त में आप सबको कल पूछा जा सकता है पहले अध्याय में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, सिंपल। ओके, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो पॉडकास्ट भेजा था वो सुन लीजिए, कर्म से संबंधित। ठीक है, धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। सभी को हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।